आप सांसद राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया है और इसका मतलब यह है कि राघव चड्ढा अब पहले की तरह आम आदमी की तकलीफें, उनकी मांगे सरकार के सामने नहीं रख सकेंगे। आपने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर उन्हें पद से हटाने के लिए कहा था और इसी के साथ पार्टी ने अपने पत्र में यह भी कहा था कि राघव चड्ढा को आपके कोटे से बोलने का वक्त ना दिया जाए। इसका मतलब अब राघव सदन में गरज नहीं सकेंगे। बता दें आपको कि राघव साल 2012 से आपके साथ लगातार काम करते आ रहे हैं। वे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के चुनावी अभियान का अहम हिस्सा माने जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट से राजनेता बने चड्ढा दिल्ली लोकपाल बिल और पार्टी के घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करने वाली समिति के सदस्य भी थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राघव के साथ ऐसा क्यों हुआ और सदन में उठाई गई उनकी प्रमुख मांगे क्या थी जिसकी वजह से वो आम आदमी के नजर में हीरो बन गए, तो आम आदमी पार्टी के नजर में वो जीरो बन गए और आम आदमी पार्टी ने उन्हें हटाने का फैसला किया। दरअसल राघव ने सदन में आम आदमी के हित में कई मुद्दों पर जोर दिया था, जिसमें से एक है राइट टू रिकॉल। संसद में राइट टू रिकॉल की मांग करते हुए राघव चड्ढा ने कहा था कि यदि देश का कोई भी निर्वाचित सांसद या विधायक अपने क्षेत्र के काम से मतदाताओं को संतुष्ट ना कर पाए तो वोटर्स को यह अधिकार होना चाहिए कि वो प्रतिनिधि को उनके पद से हटा सके। ये व्यवस्था लोकतंत्र को ज्यादा मजबूत बनाएगी और इसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए भी उपाय किए जाने चाहिए। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग की व्यवस्था तो संविधान में पहले से है, तो जनप्रतिनिधियों के लिए भी ऐसी ही कानून होनी चाहिए। संसद में राघव ने यानी कि राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स की परेशानी का भी मुद्दा उठाया था, जिसने काफी चर्चा और काफी तारीफें बटोरी थी। बता दें आपको कि उन्होंने कहा था कि गिग वर्कर्स को 10 मिनट के समय की पाबंदी दी जाती है जो उनके लिए खतरनाक है। इतना ही नहीं, गिग वर्कर्स की कठिनाइयों को और करीब से समझने के लिए उन्होंने एक दिन ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय बनकर काम भी किया था और उसके बाद सरकार ने गिग वर्कर्स की सुरक्षा और कल्याण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 10 मिनट की डिलीवरी यानी कि क्विक कॉमर्स की सख्त पाबंदी को हटाने और प्रमुख कंपनियों को इसकी ब्रांडिंग न करने की सलाह दी थी। टेलीकॉम कंपनियों का फ्रॉड। राघव चड्ढा ने संसद में मोबाइल फोन यूजर से जुड़ा मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई यूजर मोबाइल फोन रिचार्ज कराता है तो उसे उसके प्लान के अनुसार डेटा मिलता है। हालांकि यह डेटा रात 12 बजे समाप्त हो जाता है। राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए राघव ने कहा था कि उपभोक्ता से पैसे पूरे लिए जाते हैं, लेकिन रात 12 बजे तक बचा हुआ डेटा दिन खत्म होने के साथ ही समाप्त हो जाता है और यह अनुपयुक्त डेटा हमें अगले दिन नहीं मिलता है, जबकि हमारी मेहनत के पैसों से खरीदा जाता है। यदि उस दिन का पूरा डेटा उपयोग नहीं हुआ तो बचा हुआ डेटा समाप्त हो जाता है और अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। सांसद ने मांग की थी कि हर यूजर को डेटा कैरी फॉरवर्ड की सुविधा दी जाए, यानी दिन के अंत में जो डेटा बच जाए वो अगले दिन के डेटा में जुड़ जाए और उसकी वैलिडिटी समाप्त ना हो। दूसरा ये कि यदि महीने के अंत में काफी मात्रा में डेटा बच जाता है तो यूजर को ये विकल्प दिया जाए कि उस अनयूज्ड डेटा की वैल्यू को अगले रिचार्ज में एडजस्ट किया जा सकेगा, यानी अगले महीने की रिचार्ज में उसे छूट मिले, ठीक वैसे ही जैसे बिजली के बिल में केवल उपयोग किए गए यूनिट के अनुसार भुगतान किया जाता है। तीसरा सुझाव उन्होंने ये दिया था कि अनयूज्ड डेटा की डिजिटल एसेट मानी जाए और उसे ट्रांसफर करने की अनुमति दी जाए, यानी यदि किसी यूजर के पास बचा हुआ डेटा है तो वह उसे अपने परिवार या अन्य लोगों को ट्रांसफर कर सके, जिसके बाद कई कंपनियों ने 30 दिन का प्लान शुरू कर दिया था। वहीं राघव चड्ढा ने एक और मुद्दा उठाया था और ये मुद्दा था उड़ान देरी पर मुआवजा मिलने का। जी हाँ, बता दें कि चड्ढा ने संसद में पूछा था कि एयरलाइंस उड़ान में देरी पर कोई मुआवजा क्यों नहीं देती, जबकि वे सामान के एक अतिरिक्त किलो के लिए भारी शुल्क वसूलती हैं। उन्होंने निष्पक्ष नीति की मांग की। अगर वजन ग्राम ग्राम टेक होता है तो देरी के हर घंटे के लिए जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। न्यूनतम बैलेंस पर पेनल्टी खत्म हो, ये भी आप सांसद ने मुद्दा उठाया था। आप सांसद ने न्यूनतम बैलेंस ना रखने पर लगाए गए जुर्माने को गरीबी पर जुर्माना बताया था। उन्होंने कहा था कि पिछले 3 साल में बैंक 19,000 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं। किसानों और पेंशन भोगियों को इस अनुचित दंड से मुक्ति दिलाने की उन्होंने मांग की थी। छोटे निवेशकों को राहत पैकेज की भी मांग की थी।
चड्ढा ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित छोटे निवेशकों और एसआईपी धारकों के लिए सुरक्षा कवच की मांग की थी। प्रस्ताव में एसटीटी छूट, पूंजीगत नुकसान को 15 साल तक आगे ले जाने की सुविधा और म्यूचुअल फंड में टैक्स न्यूट्रल स्विचिंग शामिल है ताकि बाजार विश्वास बहाल हो सके। तो ये वो मांगे थी जिससे आम आदमी पार्टी को परेशानी थी। एक तरफ डिप्टी लीडर के पद से हटाए जाने के बाद राघव ने ये कहा कि मुझे खामोश कराने की कोशिश की गई, लेकिन मैं हारा नहीं हूं। तो वहीं दिल्ली आप के अध्यक्ष यानी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने राघव को डरा हुआ नेता बता दिया। उन्होंने कहा कि हम सब लोग अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हमने एक ही बात सीखी थी, जो डर गया सो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंखों में आंख डालकर। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो भी कोई गंभीर मुद्दे उठाता है तो सरकार से सवाल पूछता है, तो सरकार उस पर डिक्टेटर की तरह उन्हें तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर देती है और उन पर लगाम लगाती है। उसमें यदि कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाई जाए। पूरे देश में हमने देखा है कि हर राज्य में सही लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नकली और झूठे वोट बनाकर सरकार बेईमानी के साथ कब्जा करने पर जुटी है। पश्चिम बंगाल का मामला इसमें अहम है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रमुख ने राघव चड्ढा पर वार करते हुए कहा कि सभी विपक्षी दलों ने सीईसी के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की, जिस पर अपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया राघव चड्ढा ने। उन्होंने ये भी कहा कि जब विपक्ष इस पर वॉकआउट करता है तो आप वॉकआउट नहीं करते। पिछले कई अरसे से मैंने देखा है कि आपने कोई ऐसा मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने सरकार से सवाल किए हो। ऐसे डर कर राजनीति कैसे हो गई? तो अब साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी के हक की आवाज उठाना ही राघव चड्ढा पर भारी पड़ गया और उन्हें पार्टी से धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है।